अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 3-4 चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। कोशिश करूंगा कि वीडियो मुख्तसर तरीन हो और आपको तमाम हालात वाक़यात का अंदाज़ा हो जाए कि एमक्यूएम लंदन से अब एकदम तब्दीली आ गई है और अब एमक्यूएम इंटरनेशनल के तौर पर सामने आ रही है। यानी कि पाबंदी थी और ना सिर्फ बानी एमक्यूएम की एक्टिविटीज़ के ऊपर, बल्कि अब कुछ दिन से, कुछ महीनों से हालात वाक़यात में तब्दीली आ रही है। जिस तरह एमक्यूएम के कारकुनान एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो अपने बानी कायद की जो फ़लसफ़ा है, जो उनके बयानात हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह अब उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मीडिया का रवैया कुछ हलकों का रवैया एमक्यूएम लंदन के साथ, एमक्यूएम बानी के साथ और उनके जितने भी सपोर्टर हैं उनके साथ काफ़ी तब्दील होता जा रहा है। हमने 2 दिन पहले यानी कि ईद के दिनों में एक वीडियो और कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी कि बानी एमक्यूएम के चाहने वालों ने मुक्का चौक पर जो है वो जाकर जो आम शहरी थे, जो गरीब गुरबा थे, जो मुस्तहिकीन थे, उनको गोश्त जाकर तकसीम किया, कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया। और वो गोश्त था बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से। और ना सिर्फ ईद की मुबारकबाद दी गई पूरे सूबे में, बल्कि पंजाब में भी आपने देखा कि वॉल चॉकिंग भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में की गई। और उसमें बाकायदा तौर पर अब जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, उसने अखबार ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस इवेंट की उन्होंने खबर छाप दी है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद फिर एक और चीज़ थी, आपको पता है कि जियो का एक मारूफ इंटरटेनिंग शो है ताबिश हाशमी का, हसना मना है, उसके अंदर भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की चर्चे हैं, क्योंकि प्रोग्राम वो लाहौर से कंडक्ट होता है। तो लाहौर में एक स्टूडेंट ने एक प्रोग्राम के दौरान, वो यकीनन आपने भी क्लिप देखी होगी और जो मुस्तकिल फॉलोअर्स हैं इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि वहाँ पर उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ना सिर्फ वो अल्फाज बल्कि वो एक्शन भी करके दिखाया। यानी कि जो लिप्स की जो मूवमेंट थी वो भी उन्होंने करके दिखाई ताबिश हाशमी को कि अल्ताफ़ हुसैन साहब एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर ले, ताकि उनको आप अपने शो में बुलाएं ताकि वो आपकी आगे पप्पी लें। तो बहरहाल उस हवाले से भी जो है वो काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ जो कि एक मुतालबा रहा है एमक्यूएम का कि कराची को अलग सूबा बनाया जाए, कराची को तकसीम किया, यानी कि सिंध को तकसीम किया जाए और कराची को अलग सूबा बनाया जाए, ताकि जो बुनियादी वसाइल हैं वो आम आदमी तक पहुंच सकें। चूँकि इंतज़ामी यूनिट जितने ज़्यादा होंगे मुल्क में उतनी ही ज़्यादा तब्दीली होगी। तो अब ना सिर्फ एमक्यूएम का तो एक बहुत पुराना एक दरीना ये मुतालबा रहा है, अब एक और बड़ी ताकत की तरफ से एक और बड़ी जगह से भी ये मुतालबा सामने है। उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। दूसरा, ये लचक क्यों पैदा हो रही है, वो पॉइंट काफ़ी अहम है। तो आप ख़ुद भी समझने के लिए भी आसानी होगी कि क्या वजह है कि जहाँ मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे, यानी कि आपको यौम तासीस के इवेंट होते थे, तो कारकुनान, हमदर्द और ख़वातीन मर्द बाहर नहीं निकल सकते थे, वो इवेंट्स सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। यौम शोहदा की जो तकरीब होती थी उसमें शिरकत नहीं कर सकते थे। और उसके अलावा बानी एमक्यूएम की सालगिरह के मौके पर जो मुख्तलिफ इवेंट्स हुआ करते थे उस वक्त भी शदीद किस्म की पाबंदियाँ थी, वो नहीं सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन अब अचानक जो है देखने में आया है कि ना सिर्फ तेज़ी आई है बल्कि रवैया भी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस हवाले से काफ़ी पॉइंट्स जो है बड़े अहम हैं। देखिए, एक तरफ आप सब बेहतर समझते हैं ख़बरों के और ग्राउंड से हट के, यानी कि जो हालात वाक़यात हैं उससे हट के अगर देखा जाए, रियासत का रवैया देखा जाए, जो मौजूदा हुकूमत का जैसा भी सेटअप है उसका रवैया देखा जाए, तो वो वाज़ेह और साफ़ नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से, बल्कि 100% तय कर लिया गया है कि इमरान खान को मैनेज करना है। और उसके बाद फिर और भी, चूँकि इमरान खान अगर मैनेज होते हैं तो उसके बाद फिर दीगर सर्वाइवल कैसे होगा। इस पॉइंट की वजह से देखने में आता है कि लोगों के रवैये में काफ़ी तब्दीली आ रही है कि एक तो ये फोकस हट गया, यानी कि एक तरफ से फोकस जो दूसरी तरफ पे चला गया है। दूसरा ये है कि अगर एक जगह आप मुकाबला कर रहे हैं, किसी तरीके से उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको जो है डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी अगर कारकुनान या हमदर्द या सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके ऊपर यानी कि मुख्तलिफ महाज पर जो है एक्टिविटी हो नहीं सकती। तो इसलिए मुख्तलिफ जो रवैये हैं वो हमें तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। बाकी जो रियासी इदारे हैं जो इन तमाम मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, उनकी तरफ से तो ये वाज़ेह कहा जाता है कि बानी एमक्यूएम नहीं, बाकी जो एमक्यूएम का सर्वाइवल है या एमक्यूएम का नाम है वो कभी जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। इसलिए आपने देखा पहले एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, पीएसपी अलग थी, उसके बाद फिर अब इतलात है कि मुस्तक़बिल करीब में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव नज़र आए हैं डॉक्टर इशरत इबाद। और इसके अलावा एमक्यूएम के जो माजी में बड़े अहम ओहदों पर और पोजीशंस पर अहम वजारतों में तैनात थे, अब वो भी आपको मुस्तक़बिल करीब में जो है वो आते हुए नज़र आएंगे, एमक्यूएम को ज्वाइन करते हुए नज़र आएंगे और उनकी एक्टिविटी भी आपको नज़र आएगी। और ख़ासतौर पर दुबई में इस सिलसिले में ज़राए दावा करते
करते हैं कि बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ इदारों के साथ, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की MQM के सर्वाइवल के हवाले से भी मुलाकातें जारी हैं। अब देखना ये है कि आगे जाकर होता क्या है। दूसरा, अगर मैं अखबार जो लिख रहा है आज, चूँकि पाकिस्तान में ये नहीं कि सिर्फ कराची एडिशन या दीगर एडिशन में भी इतलात छपा है, और ख़ासतौर पर जो कराची का एडिशन था 3 जुलाई 2023 का, उसमें फ्रंट पेज पे मैंने खुद वेबसाइट पर भी जाके देखी, अखबार लेकर भी उसमें मैंने देखा, तो उसमें सफ़ा नंबर 4 और बकिया 25 नंबर पर भी आप जाकर देखेंगे इस वक्त भी आप खोल के, तो आपको ये पूरी तफसील के साथ खबर मिलेगी। यानी कि फ्रंट पेज पे एक सिंगल लाइन स्टोरी है और यानी कि एक सिंगल कॉलम, तो उसके बाद फिर आपको बकिया जो है वो तफसीलात मिलेगी। उसमें उन्होंने पहले जो जहाँ MQM लंदन लिखा जाता था, आप खुद समझते हैं कि MQM लंदन एक नेगेटिविटी के तौर पर जो है लिखा जाता था, अब अखबार ने MQM इंटरनेशनल लिखा है और वो कहते हैं MQM इंटरनेशनल ने कराची में अपनी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। ईद उल जुहा के मौके पर इसके कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मुक्का चौक भी शामिल है, नादार और इसके अलावा गरीब लोगों में जो कुर्बानी के गोश्त के बैग तकसीम किए, जिसमें बानी MQM की तस्वीर आवेज़ा थी, जबकि शहर के कई इलाकों में ईद मुबारक की चौकिंग भी की गई जिसमें MQM लिखा हुआ था, और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गोश्त तकसीम किया गया, ये अखबार लिख रहा है। दूसरा, ताबिश हाशमी का शो जिसमें हंसना मना है, आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, जिसमें वो एक जो प्रोग्राम में एक यानी कि आप वहाँ जब शिरकत करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ जो वहाँ जो लोग आए होते हैं, उसमें एक स्टूडेंट ने सवाल किया जिसका ताल्लुक पंजाब से। उन्होंने कहा कि चूँकि आपका कराची में ताल्लुक है और कराची में भाई का यानी कि अल्ताफ़ हुसैन का जो है वो एक बड़ा स्टेक है, तो क्यों नहीं आप उनको बुलाएं अपने प्रोग्राम में और उनको इनवाइट करें और उनसे सवाल जवाब करें, और वो प्रोग्राम में है तो वो एक पप्पी आपकी इधर और एक पप्पी इधर लें। तो उसमें ताबिश हाशमी ने फिर हंसते हुए कहा कि देखें जी, बिल्कुल पप्पी तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो पप्पी से बहुत आगे चले जाते हैं, चूँकि आजकल मीडिया पर पाबंदी है तो लिहाजा जो है उनको नहीं बुला जा सकता। इसके अलावा जो मरीम एक्टर जो अदाकार वहाँ मौजूद थी, उन्होंने भी जो है कहा कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है छोटे मोटे शो में नहीं आते, और यकीनी तौर पर जब उनकी स्पीच होती थी तो तमाम मीडिया के जो चैनल्स हैं वो बराह रास्त दिखाते थे और बग़ैर यानी कि उनको कट किए मुसलसल जब तक वो तकरीर करते रहते थे, तमाम चैनल DSNGs और उनकी इंतज़ामिया बराह रास्त उनकी तकरीर वो नशर करती थी, और चाहे वो दिन का या रात का कोई भी पहर होता था। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चूँकि फ़िल वक्त पाबंदी है। दूसरा, अगर हम बात करें, क्योंकि MQM की तरफ से मुतालबा सामने आता रहा है कि कराची को अलग से सूबा बनाया जाए, अब एक और यानी कि जो मिर्ज़ा जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि देखें जी, कराची को अलग सूबा बनाया जाए, क्योंकि जो एक निचली सतह पर इख्तियारात और वसाइल की तकसीम है वो सही मानों में हो नहीं रही, इसलिए पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और उसके बाद बलूचिस्तान के 3 जो सूबे बनाए जाएँ, इसके अलावा सिंध में 2 यानी कि एक सिंध और इसके अलावा दूसरा कराची को सूबा बनाया जाए, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं, जो वसाइल हैं, वो हल हो सकें। तो उनकी तरफ से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है। ज़ाहिर ये भी लगता है कि एक तरफ से रियासत ने फोकस जो तब्दील किया हुआ है, दूसरी तरफ ये है कि अपनी मौजूदगी का, अपनी वजूद का, अपनी एक्टिविटीज़ का एहसास दिलाने के लिए MQM के जो कारकुनान हैं वो भरपूर तरीके से एक्टिव हैं, और हम देख रहे हैं कि अब वो यानी कि गाफिल नहीं हो रहे, यानी कि एक दिन एक्टिविटी कोई हुई और दूसरे दिन छोड़ दी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान और उसके बाद फिर गवर्नर सिंध और दीगर जो MQM के यहाँ मौजूद जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी भरपूर किस्म की उनकी सियासी एक्टिविटी जारी हैं, और उनके न सिर्फ जो मुतालबात हैं मर्दशुमारी के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, और आगे जाकर इलेक्शन कैसे लड़ना है उस हवाले से भी वो अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। अब देखना ये है कि MQM के मज़ीद यानी कि डॉक्टर इशरत बाद के हवाले से भी इतलात हैं कि वो मुस्तकबिल करीब में वो आपको सियासी एक्टिविटी करते नजर आएंगे MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और दीगर भी जो है वो नज़र आएंगे। अब देखना ये है कि महाजरों की किस्मत कैसे तब्दील होती है, उनको उनके वसाइल कैसे मिलते हैं, वो अब आने वाला वक्त बताएगा। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पेज के ऊपर भी और इधर यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी, ताकि हम मज़ीद आपके सामने चीज़ें ला सकें, और अपनी ताकि आप जब राय का इजहार करते हैं तो उसमें मज़ीद हमें चीज़ें बेहतर करने में आसानी होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।